10 के बाजार में अब हमारे साथ एक कंपनी के मैनेजमेंट जुड़े हैं, शैल्बी हॉस्पिटल्स। क्वार्टर 4 के नतीजे कंपनी के आते हुए दिखे। कंपनी की आय में बढ़ोतरी देखने को मिली, हालांकि मार्जिन्स जो हैं वो 17% पर इंटैक्ट और मुनाफे के फ्रंट पर भी इजाफा देखने को मिला। नतीजों के बाद मैनेजमेंट का आउटलुक और आगे ग्रोथ ट्रिगर्स को लेकर स्ट्रैटेजी क्या है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के प्रेसिडेंट शनैय शाह अब जुड़ गए। मिस्टर शाह, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। डबल डिजिट ग्रोथ पिछले 2 दशक में आपने पोस्ट किए हैं। सबसे पहले इसी पर आपके फाइनेंशियल्स पर ही आपका आउटलुक हम जानना चाहेंगे। रेवेन्यूज जो हैं पिछले 5 से 6 साल में भी डबल होते हुए दिखे हैं। यहां से क्या ग्रोथ रेट और ज्यादा कंटिन्यू होती हुई दिखेगी? रेवेन्यू और प्रॉफिट के लिए ग्रोथ गाइडेंस आगे चलकर अगर आप बताना चाहें। गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखिए, जो हम मानते हैं कि इस साल का हमारा जो प्रदर्शन रहा है वो अच्छा रहा है, बिकॉज ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हॉस्पिटल बिजनेस में, और इफ यू लुक एट क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, द नॉन कोविड क्वार्टर्स, तो 20% ग्रोथ आई है। तो हॉस्पिटल बिजनेस में हमारा अच्छा प्रदर्शन रहा है। और जो इम्प्लांट बिजनेस है, ये इम्प्लांट बिजनेस में भी बेसिकली हमने देखा है कि हमारा जो FY22 में रेवेन्यू था वो अराउंड 31 करोड़ था, उसका हमने 93 करोड़ किया है। सो वो 3 गुना बड़ा है हमारा इस साल। सो ओवरऑल हम काफी खुश है ये प्रदर्शन से। अभी आगे की बात करें तो हमारी पाइपलाइन काफी स्ट्रांग है। एंड अगर हम हॉस्पिटल बिजनेस की बात करें तो बेसिकली हम देख रहे हैं कि अभी हमारी जो ऑक्यूपेंसी इस साल थी उससे हम दुगनी ऑक्यूपेंसी पे जा सकते हैं अगले 4 सालों में। तो बेसिकली 20 to 25% का काइंड ऑफ ग्रोथ एनुअल बेसिस पे यहाँ पे दिख सकता है। एंड अगर हम इम्प्लांट बिजनेस की बात करें तो इम्प्लांट बिजनेस में बेसिकली इस साल हम 50 to 70% ऑफ ग्रोथ इस पे हम देख रहे हैं। तो उसपे बेसिकली हमारा इंडोनेशिया में भी अप्रूवल आ चुका है, इंडिया में भी हमारा ग्रोथ काफी बढ़ेगा। एंड यूएस तो हमारा मेन स्टे बिजनेस है ही इम्प्लांट बिजनेस में। तो ये दोनों बिजनेस में हम देख रहे हैं कि काफी ट्रेजेक्टरी है। फ्रेंचाइजी बिजनेस की बात करें तो हमने दो फ्रेंचाइजी इस साल ऐड करी थी, एक लखनऊ में और एक ग्वालियर में। तो अभी 4 हो चुकी है हमारी फ्रेंचाइजी यूनिट्स। और इस साल हमारा टारगेट है कि 8 से 10 नई फ्रेंचाइजी हम खोलेंगे जो हमारे ऑर्थोपेडिक सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस है। सो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि ग्रोथ ट्रेजेक्टरी जो हमारी है वो बनी रहेगी। एंड ओवरऑल ऑल सारे बिजनेसेस में हम ग्रोथ देखेंगे। ठीक। शनैय, इस समय डेट की पोजीशंस क्या है कंपनी पे? हमारे पास जो जानकारी है, डेट आप धीरे धीरे करके उतार रहे हैं और करीब 140 करोड़ रुपए के आसपास का डेट है। अगर ये बात ठीक है तो आप इसको कैसे उतारेंगे और अभी की सिचुएशन क्या है? जी हाँ, तो हमारी जो कैश पोजीशन थी 31 मार्च को, वो हमारी 213 करोड़ की कैश थी और 140 करोड़ का डेट था। तो हमारी नेट कैश पोजीशन जो कहते हैं वो अराउंड 71 करोड़ थी। तो बेसिकली काफी कंफर्टेबल पोजीशन है हमारी अभी की तारीख में। बट हैविंग सेड दैट, हम फ्यूचर एवेन्यूज ऑफ ग्रोथ भी देख रहे हैं। और बेसिकली दिल्ली और कलकत्ता में भी हम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के तौर पे कुछ शुरू करना चाहते हैं, वहां प्रवेश करना चाह रहे हैं। तो बेसिकली उसमें हमको ये कैश काम आएगी और हम डेट भी ले सकते हैं, बिकॉज नेट कैश कंपनी है। और हम 1:1 डेट इक्विटी रेशियो मेंटेन करके डेट अगर लेने की जरूरत पड़ी तो वो भी ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने समय दिया, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके।